सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 8 और 9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगर मैं कहूं तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कोऑर्डिनेशन से लगभग 2 मार्क्स, 8 में से मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म रहता है उनकी स्कूल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर आप इसको मतलब पकड़ के रखना भाई, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप PYQs देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चुपचाप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में। ऐश, आपसे शुरू करते हैं। हेडिंग का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। ऐश, आइसोमेरिज्म शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आया? ब्लैंक? ब्लैंक? चलो ठीक है। ऐश, पता मेरे दिमाग में आइसोमेरिज्म सुन के मेरा भी ब्लैंक हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे को आइसोमेरिज्म शब्द सुन के सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो थी इसकी रटी रटाई डेफिनेशन, जो मुझे 10 में और 11 में बताई जाती थी। इसकी रटी रटाई डेफिनेशन याद आ रहा है थोड़ा सा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? हाँ, ऐसी तो बोलते थे। क्या होता था आइसोमेरिज्म? अच्छा चलो, मैं इसका वो बताता हूँ। हाँ, मेरे दिमाग में इंसान आ रहे हैं। इंसान 2 ही प्रकार के होते हैं ना, मेल और फीमेल। हेलो, फिलहाल हेलो। तो मेल और फीमेल है ना, मेरे दिमाग में ये आ रहा है चित्र इनका, ठीक है। ये सुनो, ऐसे फीमेल हमेशा की तरह हम चुटिया बना देंगे बस समझने के लिए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया, क्यों आया? देखो, अगर आप देखोगे इन 2 लोगों को कि मेल और फीमेल, अगर मैं बोलूं मेल में मैं ले लूं और फीमेल में हमने क्या बोलते हैं, अनुष्का शर्मा को ले लिया, ठीक है। एक सर मेरा भी है, एक सर उसका भी है, 2 हाथ मेरे भी हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, है ना? है नहीं? है ना? क्या हाँ नहीं है क्या? उसके 4 हाथ हैं, है नहीं? तो फिर हंस काहे रही हो? हाँ, है ना? लेकिन रंग रूप दोनों का क्या है? अलग अलग, है नहीं? हेलो, आया ना? वो बेचारी इतनी खूबसूरत है और हम या एनीवेज, यहाँ जो वापस आइसोमेरिज्म देखो क्या है। ऐसी यहाँ पे 2 कंपाउंड होंगे जिनकी कुछ चीज तो सिमिलर होंगी। अब क्या होता है वो आइए देखते हैं। देखो, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड, एक्चुअली 2 ही कंपाउंड लो अभी। देखो, व्हेन 2 कंपाउंड, जब आपके पास क्या होंगे, क्या? और इसमें मैं थोड़ा सा वो केमिस्ट्री वाला एक एग्जांपल देता हूं जो आपने कई बार सुना होगा, है ना? ये वाला आपने कई बार 10th क्लास में देखा होगा, याद है ना ये वाला? या पिछले साल भी था ये ब्यूटेन था, और एक जिसमें ऐसे यूं रहता है, याद है? ऐसे, है ना? है ना? CH3CH, और CH, ठीक है। ये इसको आइसोब्यूटेन बोलते थे। क्या बोलते थे? अब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, चुपचाप देखो क्या है। व्हेन 2 कंपाउंड, देखो यहाँ पे मैंने 2 कंपाउंड लिखे हुए, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना? हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ऐश आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना आ रहा है MF इसका? C4H10। और इस वाले का 1 2 3 4 C4, और H भी काउंट करोगे तो 10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐश क्या हो गया? सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हाँ,
सेकंड वाले में क्या नहीं, अच्छा ये वाला, ये रहा, अब ठीक है ना। तो देखो दोनों कंपाउंड ऐसे इमेजिन करो, ये रहा ब्यूटेन, ये रहा आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ये भी C4H10, ये भी C4H10 है ना, लेकिन दोनों का जो बट डिफरेंट क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर देखो एक लाइन जैसा है, इसका स्ट्रक्चर एक लाइन में और एक से ऐसे ब्रांच निकली हुई है ना ऐश, है ना। तो जब आपके हाथ में ऐसे दो कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, तो बस तो समझ जाना ये दो कंपाउंड क्या है आपके। हाँ, मुझे पता क्या आ रहा है इससे, पता नहीं, मतलब बहुत लेम सा एग्जांपल आ रहा है, हंसना मत प्लीज यार। यार मैं दुकान में अभी गया था, तो मैंने 10 रुपए का क्या लिया, एक कुरकुरे का पैकेट और एक 10 रुपए की मंच ली थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 10 रुपए का ही है, पर स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, एक पैकेट। क्या निकिता, काफी लेम था क्या। हैं सच में, मतलब दोनों 10 रुपए के ही हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। वो बिंगो का पैकेट ऐसा था ना, यूं वाला, और मंचेस। कोई नहीं निकिता, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, और आप वो जौहरी हो। होप सो निकिता आपको ये थोड़ा सा क्लिक हो गया हो, है ना। हाँ, फिलहाल आप ये चाहो तो ये वाला एग्जांपल ले लो, या फिर ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और ऐसे कंपाउंड जैसे ये जो दो कंपाउंड है ना, ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, क्योंकि इसमें ये इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे, आइसोमर्स निकिता। और क्योंकि ये दोनों ये दिखा रहे हैं, तो इस फिनोमेना को जिसमें दो कंपाउंडों के जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग, है ना। तो इसे हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। फिलहाल कुछ भी नहीं, पर ये डेफिनेशन अगर रट गई, जो कि मेरा मेन मोटिव था वही है कि आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना इन विच, या फिर पहले when two compounds have same molecular formula but different structure formula। कुछ मानो या ना मानो भाई, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, तुम्हारे मन में भी बिंगो और मन चाह रहा होगा। हाँ यार की आए बड़े तुम, क्यों निकिता गलत बोल रहा हूँ क्या मैं। हाँ, ऐसे नहीं बोलते मुझे मैजिशियन। लिखो यार इसे चुपचाप, है बड़े आ जाते हैं कहीं से भी। सबने लिख दिया यार। ये दो एग्जाम्पल अपने लिए कहीं साइड में बना लेना। बस यार मैं भगवान, क्या, ओके सॉरी यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ना एक ये वाला चीज हो रखी है आजकल थोड़ा, मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये वाली चीज, समझ लो, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको आप मजा बोलते हो ना, वो नहीं आ पाएगा अभी। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, सिग्नल वाईफाई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है अभी, समझ गए ना। हाँ भाई वही है। अब देखो किसकी टर्न है, निकिता आपसे ही शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेरिज्म निकिता देखो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा है आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिख दो दोनों को फटाफट। लिख दिया। अब अपनी आंख बंद करके ऐसे आइसोमेरिज्म इमेजिन करो अपने आगे, और ऐसे यही जो दो लिखे हुए हैं कि आइसोमेरिज्म दो टाइप के, स्ट्रक्चरल और, कोई दिक्कत,
आ गया, विजन बन गया आंखों के सामने। चलो बहुत बढ़िया। अब हम सबसे पहले निकिता कौन सा पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर के नीचे चाहो तो आप ऐसे करके ये 4 नाम लिख सकती हो निकिता, फटाफट ऐसे 1 2 3 4 फटाफट नाम लिख दो इसे। मैं नाम भी नहीं लूंगा अभी, बस चुपचाप ये नाम लिख दो। लिख दिया? चलो अब निकिता आपने ये बोला, चलो सर हमने आइसोमेरिज्म क्या होता है वो थोड़ा सा इमेजिन कर लिया कि 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर, और आपके दिमाग में अगेन बिंग और फ्रूटी आ रहा है, मुझे पता है, झूठ मत बोल, ठीक है। थैंक यू। तो अब जब आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, अब आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं कि एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चर और स्टीरियो, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सुन के आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? एनीथिंग, कुछ भी, मतलब इस टर्म को सुन के बिल्कुल नहीं आ रहा ना? पर अगर मैं बोलूं अपने दिमाग में वही जो आपने थोड़ी देर पहले बनाया था वही लगाओ, बोले तो बिंगो और वो फ्रूटी वाला, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है आप बोलती सर वही जो पहले पढ़ी थी, 2 कंपाउंड्स बिंगो एंड फ्रूटी हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 10 रुपीज बट डिफरेंट, वही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वही बारी है, अब थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, सिग्नल आ रहा है, फील आ रहा है, हाँ। तो स्ट्रक्चर की वही डेफिनेशन है, लेकिन जैसे आपने ये बोला आपके मन में एक ही सवाल आना चाहिए, सर इसके बगल में जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होगा, वो इससे कैसे अलग होगा? तो मैं बोलूंगा चुप बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है। उसको कोने में रहने दो, जब उसकी बारी आएगी तब बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर में सेम टू सेम देखो वही स्टेटमेंट्स लिखी हुई है सारी की सारी, दिख रहा है? देखो आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या, बस यहीं तक लिखना पहले। आज तो बिंगो और फ्रूटी खा के ही रहेंगे हम, हैं? तो मुझे ये बताने की जरूरत है, ऐश आपकी टर्न है, क्या मुझे ये समझाने की जरूरत है आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हाँ या ना? नहीं ना? हेलो, ना बोलो चुपचाप फटाफट, ये बताने की जरूरत है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। बस ठीक है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर से तो फिलहाल यही आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन इसके बाद छोड़ के अभी नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐश मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी वैसे नाम लिख चुके हैं ना, हाँ, अगला पॉइंट एक लाइन छोड़ के बस इतना लिखना, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं? लिखना भी नहीं है अभी, लाइन छोड़ देनी है यहाँ पे, वैसे बाद में लिखवाना चाह रहा था पर लिख लो अभी, चलो कोई नहीं। और आपने ऊपर उसके टाइटल लिखवाए थे 4 नाम,
जी हाँ, स्ट्रक्चर के नीचे लिखाए हैं ना, तो होंगे किसके? ये लीजिए, उतनी जल्दी ऊपर भी स्लाइड कर दिया। ये लीजिए, यू आर सो वेलकम। अरे लिख लो। चलिए भाई, अब देखो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली बात आई है, ये बार बार बिंग और फ्रूटी का एग्जांपल ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बात काम की कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर से क्या कहने का मतलब है, चुपचाप ये पॉइंट लिख दो। वैसे मैं चाह रहा था ना लिखो अभी, लेकिन आपने जब बोल दिया है तो आप इसको लिख के छोड़ दो, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉइंट है आपका, ठीक है। आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब मैं 2-4 एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, ठीक है ऐश, और उस एग्जाम्पल्स को समझ के इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे हम, समझ रहे हो। आप चुपचाप इसको ऐसे करके कि ये मैंने लिखा पढ़ा भी नहीं, चुपचाप वो करते ना लिफाफा देखने की एक्टिंग, बस ऐसे। गुड। उसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न है, हेडिंग डालना आप क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, डाल दी। तो मैं बस आपसे अश्लेषा इतना पूछना चाहूंगा, वैसे तो बहुत बोरिंग सा है, बट स्टिल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सुन के क्या आ रहा है, मैं बोलूं मेरे दिमाग में ब्लैक, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। आपका? अच्छा, अब मेरे दिमाग में देखो पीछे लिखा हुआ आइसोमेरिज्म, हाँ है ना, मतलब पक्का दो चीजें, और इन ये दोनों आइसोमर्स हैं, है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, है ना। लेकिन जब मैंने इसको तोड़ा, ये क्या देगा मुझे, डिफरेंट आयंस देगा, और जब इसको मैंने तोड़ा, है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं फिर से बिंगो और फ्रूटी में आ रहा हूं, मुझे मजा। बिंगो 10 रुपए 10 रुपए, है ना, इसको फाड़ा तो बिंगो के ट्राइंगल्स निकले, फाड़ा तो जूस निकला, सॉरी। कितना गंदा गया सी, मतलब बहुत लेम था, बट हाँ आया। चलो 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 देखो, तो आप देखो कैसे लिखोगे, जैसे ये दो कंपाउंड्स है ना, ऐसे जैसे मैंने, नहीं अभी नहीं, आपने मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो क्या, हाँ अरे तब तक मैं टाइम की बचत कर लेता हूँ, आप प्लीज, हाँ ये पॉइंट्स लिख दीजिए आप, ये नीचे तक सारे दिख रहे क्या अभी भी, हाँ पूरा नीचे तक।
लो गाइस, ये लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, इसको बस इसको पढ़ाने दो बस। मेरा एक तो सेकेंड वीक में है अभी, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड, मतलब 10 जुलाई के बाद वाले टाइम पे, ठीक है, 10 जुलाई से शायद 7-17 जुलाई के बीच में, और फिर लास्ट में, लास्ट वीक में, उस ड्यूरेशन में मैंने आपके ऑलरेडी PYQs वगैरह कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, मतलब ऐसे करके कि आपको मैं यहाँ पे PYQs ड्रॉप कर दूंगा और आप या फिर जो भी है वो असाइनमेंट और PYQs करोगे उस ड्यूरेशन में। क्लासेस लूंगा, क्या बात कर रहे हो, ये वाह वाह, कैसी बात कर रहे हो, लिंक टूट जाएगा तो फिर तो, इतना ही होता तो शायद अभी आप ऑनलाइन कोर्स जैसे कुछ लोगों ने पिछले साल 11 में किया या कुछ किया। कहते हैं हम अपना जजमेंट ना, देखो अपना जजमेंट खुद कभी नहीं होता, सॉरी टू से, आप समझ पा रहे हो, मैं बहुत गहरी लाइन है, वी कांट जज आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली, हम अपने के लिए 1000 एक्सक्यूज लगा देंगे आगे, है नहीं। आप अपना टेस्ट खुद ले सकती हो, बताओ, सामने वाला चाहे कितना भी गलत टेस्ट ले ले, पर वो हमें आईना दिखाएगा सच में, हम अपने में 1000 एक्सक्यूज लगा देंगे। अच्छा दिल पे हाथ रख के बताना कितने टाइम, जैसे कभी कभी होता नहीं है, मैं ब्रेक जैसे छुट्टी ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ, उस ड्यूरेशन में कितने लोग सच में उस तरीके से पढ़ते होंगे जिस तरीके से हम पूरा एक टाइम में पढ़ते हैं, सच से बताना। सी, तो ये बैच का टाइम सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ाने, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है उस टाइम में, कि भाई दुनिया इधर की उधर है पर बैठना पड़ेगा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा फिर भी बैठना पड़ेगा, वो तो भगवान की शुक्र है कि यहाँ पे टाइम सिर्फ और पढ़ाओ या और टॉपिक इसके लिए देखना पड़ता है, ना कि कब खत्म होगा इसके लिए, जब पेट में चूहे होते हैं तभी, मैं तो वही देखता हूँ कब खत्म होगा। खैर टाइम वेस्ट मत करो मेरा, चलो फिर बोलोगे फ्यूल सेल रह गया। चलो तो मैं ज्यादा फ्रूटी और बिंगो ना करते हुए यहाँ पे सीधे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको यहाँ पे अश्लेषा दिख रहा होगा, दिख रहा है COBr NH3 होल 5 और SO4, है ना, इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड 1, और यहाँ पे COSO4 NH3 होल 5 Br, ये है कंपाउंड 2, ठीक है। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है, देखो CO Br SO4 NH3 होल 5 NH3 होल 5, हाँ है ना। तो देखो कंपाउंड्स, तो ये दो कंपाउंड है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये पहला पॉइंट क्लियर, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं इसको किसी वाटर में डालूंगा, मतलब या सॉल्यूशन में डालूंगा, समझो, तो जब ये क्या करेगा, टूटेगा, जब ये क्या करेगा, टूटेगा, तो देखो इसने क्या दिया, ये देखो क्या है, COBr NH3 होल 5 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, है ना, मतलब आयंस में ये मिला और SO4 2 नेगेटिव मिला। वहीं सेकंड वाला जब ब्रेक होगा तो वो देगा COSO4 NH3 5 पॉजिटिव और क्या Br नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख रही हो दोनों को पानी में जब डाला तो इसके आयंस अलग आए और इसके आयंस क्या है, अलग आए, तो देखो इसे लिखा हुआ है गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। अब अपने मन में इसकी डेफिनेशन लो, कंपाउंड्स, मेरे दिमाग में भी ये दो कंपाउंड आ रहे हैं और मैं सच बोल रहा हूं, इसमें काम का क्या है अश्लेषा आपको पता है, ना बोलो ना। कैसे आते हैं क्वेश्चन आपको पता है, ना बोलो नहीं। अब अपना दिमाग लगाओ कैसे आता होगा, कुछ आ रहा है थॉट कैसा आता होगा, वेरी गुड। मैं जब आपकी एज में था मैं सोचता था पेपर में आएगा व्हाट इज आयोनाइजेशन, आइसोनाइजेशन, और कभी आ भी जाता, लेकिन ये पता क्या आता है, कैसे आता है,
या तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, गिव एन एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहला, या फिर वो दे देंगे कि ब्रैकेट CO Br NH3 होल 5 SO4 is an example of which isomerism। अभी तो आपको फील नहीं आ रहा है इसका, यार मेरे को तो आता है, लेकिन जब अभी 4 आइसोमेरिज्म वो पढ़ोगी और 2 और, तब ये होगा, तब मिक्स हो जाएगा, ये होगा तब, समझ रही हो? ए ये ए, तो ये जो एग्जाम्पल है सबका एग्जाम्पल, और सबसे ज्यादा तो वो जियोमेट्रिक और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले, एक नंबर। तो ये समझ में आया आपको? हाँ है ना? हाँ जी। यहां तक लिख दिया था? रट गया, दिमाग में आ रहा है, डेफिनेशन याद हो रही है? हाँ जी। मुझे जोर इसलिए मारना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को कनेक्टिविटी हासिल करनी है, एनी हाउ वो नहीं हो पा रही, जो मेरे को काफी टाइम से मुझे फील हो रहा है वो। इट अराइज, ये होता है, ये जो हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू, नॉर्मली इसलिए हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप। इंटरचेंज मतलब बदलना, हाँ। ग्रुप का बदलना, अच्छा 2 ग्रुप ने जगह बदली है। विद इन मतलब अंदर अंदर, अंदर में, और आउटसाइड मतलब वो बाहर वाला अंदर आ गया और अंदर वाला बात भी सही है। देखो SO4 यहाँ बाहर है और Br अंदर, लेकिन अगले वाले में SO4 अंदर है और Br, तो इट अराइज ड्यू टू द इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप, है ना, इनसाइड और आउटसाइड। नहीं भी याद रहेगा पॉइंट तो चलेगा, लेकिन आपको ये आना चाहिए कंपाउंड्स, है ना, हैविंग क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव क्या, और एग्जाम्पल रटा होना चाहिए भाई, बार बार बोलो, CO Br NH3 होल 5 SO4, CO Br NH3 होल 5 SO4, CO Br NH3 होल 5 SO4। या आउटसाइड कार्बोनिक एंटिटी का मतलब कॉम्प्लेक्स है, हाँ, मतलब वो जो डब्बा है उसके अंदर कोई चीज है उसको, और उसके बाहर जो चीज है, उन दोनों का इंटरचेंज होना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो यार, तो जब तुम्हें कोरियन आ सकती है के ड्रामा देख के, किम जंग जुंग ने जिंग जंग जुंग को प्रपोज किया, ये सब पढ़ ले, देख ले तो ये तो कुछ भी नहीं है इंग्लिश भाई। हो गया भाई, ये आया ना? जी हाँ, अच्छा मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे? देखो ऋषभ रितेश आए नहीं अभी, ठीक है, और ये आधा टॉपिक हो रखा है, अब कल वो आएंगे, उनको फिर से ये पढ़ाऊं, या तो ये मतलब एक होता है ना, वीडियो वो देखने नहीं वाले मुझे पता है क्योंकि इनके पेपर चल रहे हैं, या फिर मैं आज इसको पूरा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फिनिश कर दूं और कल स्टीरियो स्टार्ट करूं, स्टीरियो में सिर्फ स्टीरियो समझाना पड़ेगा। अब बोलो क्या करना है, अब सोच लो। और अगर किसी को लग रहा है कि फ्यूल सेल का वो वाला जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रे नोट्स मेरे सामने पड़े हुए, चाहो तो मैं दिखा दूं, अगर डालना है तो मैं नोट्स डाल देता हूँ तुम्हारे लिए। और बोलो, ठीक है? हाँ, मन में ये मत सोचो, कंप्लीट ही समझो, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी चल रहा है यार हमारा तीसरा ही पूरा कंप्लीट, नहीं नहीं कंप्लीट है वो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही बैच है जिसमें ये सेल सुल और बैटरी करवानी पड़ रही है, वरना तो मैं सीधे बोलता हूँ भाई ये लर्न करने वाले कर लो, वो भी ऐश ने जब बोला तब जाके, वरना रटना ही पड़ता स्ट्रेट अवे, ठीक है? चलो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूरा फिनिश हो जाएगा अभी, या मेरी भाषा में लो तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये आ गया आपको, है ना? क्योंकि अभी ना वाइब कनेक्ट हो रखी है थोड़ी, ये बार बार ये जो है ना ये वाले टॉपिक की। इसके बाद देखो अगला वाला क्या है,
तुम्हारी टर्न नहीं है, निकिता की है। निकिता सेकंड वाले का नाम बोलो। बिल्कुल। निकिता फटाफट ये सारे पॉइंट्स लिखो। हाँ नहीं जानना प्लीज, पहले खत्म करने दो पूरा, फिर नहीं हंसना, पहले खत्म, फिर तुम पूरे 9:30 के बाद 10 बजे तक बात कर लेना मुझसे। मैं हंसता रहूंगा, तुम हंसी नहीं, मतलब मैं रो जाऊंगा। चलो और बोलो, खत्म कर दो पहले इसे, अपनी बात बोल लो, अपनी बात बोल लो, सामने वाले का नहीं देखना। करो इसको चुपचाप, चलो। साइन लैंग्वेज अब बिना बोले लाल बटन दबा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। ब्लॉक कर दूंगा। घर छोड़ दूंगा, सुनूंगा ही नहीं। इसको लिखो, हो गया, छोड़ दी केमिस्ट्री मैंने। निकिता लिख दिया? चलो शुरू करें। निकिता ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं, पहले नोट्स पहले से लिख लो और फिर सिर्फ समझना है, फिर जो लिखा हुआ है। ना भी बोलते तो मैं यही बोलता, सही है। ठीक है, देखो निकिता, एग्जाम्पल्स देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है डब्बे में, CrH2O होल 6 डब्बा बंद और फिर Cl3, है ना निकिता? मतलब इस डब्बे में H2O 6 है। अगले वाले डब्बे में देखो, सेकंड एग्जाम्पल में, जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें डब्बा, और डब्बे के अंदर H2O कितने? 5, और एक H2O का है बाहर, ठीक है ये। तीसरे एग्जाम्पल में देखो, डब्बे के अंदर जो H2O है वो है 4, और 2 H2O का है। यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल क्लिक हो गए? देखो निकिता, स्टेटमेंट को पहले पढ़ोगे फिर एग्जाम्पल देखोगे तो इतना वाइब नहीं आएगी जितना एग्जाम्पल के से स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगी, है ना? गुड। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है निकिता, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या मतलब है इसका? सॉल्वेट को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सॉल्वेट, पहले तो सॉल्वेट वर्ड में वो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट आ रहा है, और हाइड्रेट मतलब सिंपल नाम से ही समझ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू क्या, वाटर। तो इसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मतलब इस आइसोमेरिज्म में कहीं ना कहीं ये पानी H2O का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन आइसोमेरिज्म वर्ड आया तो मेरे हाथ में ऐसे 2 कंपाउंड आ गए, दिख रहे है ना? वही ले लो, ये फिलहाल यहाँ पे 3 है तो फिलहाल, लेकिन मैं 2 लेके मान रहा हूँ, 2 कंपाउंड। और इन कंपाउंड का अगेन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक हो, देखो हाँ है ना,
देखो यहाँ पे भी Cr Cr Cr, H2O यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी देखो 5 और 1 6, यहाँ पे भी 4 और 2 6 है ना। Cl3, यहाँ पे भी Cl3 है, यहाँ पे भी Cl देखो 2 अंदर और 1 बाहर है तो 3 है, मतलब टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया सबका। तो देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट क्लियर। अगला बट डिफर, मतलब इन तीनों में अंतर है किसका, इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो तीनों में वाटर मॉलिक्यूल के नंबर का अंतर है। अब आप लोग हैं कैसी बात कर रहे हो सर, ऊपर में भी नंबर 6 है, नीचे में भी नंबर 6 है और सबसे नीचे वाले में भी 6 ही है, नंबर में कहाँ है। पर आप पूरा देखो, पूरा पढ़ो इसे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज, इस आगे की लाइन को रहने देना, प्रेजेंट एज लिगेंड। प्रेजेंट एज लिगेंड मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल जो किस रूप में, एज अ, तो पहले वाले में एज अ लिगेंड कितने, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। अब ये पेपर में इसी फॉर्म में आते हैं एग्जाम्पल, CrCl3.HCl या इसमें से किसी एक को आपको वो लिख के दे देंगे, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, और बोलेंगे इसमें कौन सी प्रकार की क्या मौजूद होगी, तो आप क्या जवाब दोगी। तो मन में आपके स्टेटमेंट आनी चाहिए, कंपाउंड्स है ना हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर क्या, इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज, और कुछ याद, अगर स्टेटमेंट याद नहीं, एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए। पहले वाला भी COBr NH3 5SO4 आपको याद हो गया, 2 दिन बाद नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, और इसका भी CrCl3H2O6, ठीक है। बड़े आगे, ये दिन लाया है बाहर अपनों का प्यार, क्या कहना। हाँ, जस्ट गिविंग योर टीचर वाइब्स। See, I love my food. That's why no compromise in that. थर्ड नंबर डालना, तुम ही हो, ये लिखो ये पहले, तो उसको कट मारो और ये लिखो पहले। उन गैप्स में रो रो के आपके आंसुओं का पानी भरेगा, देख लेना। यकीन नहीं आ रहा तो अपना पास्ट देख लो। क्यों, लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये सारे पॉइंट्स लिखो आप फटाफट। बड़ा दर्द था ना इस लाइन में अश्लेषा, उन गैप्स में आपके आंसुओं का पानी भरा जाएगा। वाह, कोटद्वार की सड़कों का हाल भी कुछ आपके मार्क्स और करियर की तरह हो रखा है, नहीं। लिख दिया ऐश, ये तुम्हें बोरियत नहीं आती यार, बोलो ना टाइम हो गया सर, जल्दी जाना है आज।
क्या कि बताने वाली बात थोड़ी करूंगा वो तो मैं अगर 9:30 बज गए तो, पर बना नहीं है ना, दैट्स व्हाई। लिख लिया ऐश? वो तो मुझे ही पता है, तुम सेशंस के बीच में काफी लोगों को डिनर विनर करते हो। 9:30 बजे क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं? कौन अपना आधा घंटा और बर्बाद करे? बल इसमें निपटाओ। 7:30 से 9:30 क्या होता है? बैच एंड डिनर। Why to waste my 9:30 to 10 for that? Well, चलो अगर आपने ये लिख दिया होगा भाई ऐश, अगर आपकी टर्न है, मैं आपको लिटरली, मतलब लिटरली कह रहा हूं, ये सबसे सबसे नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरी भाषा में समझ गए ना, नॉट इम्पॉर्टेंट वाला आइसोमेरिज्म है, जो कि है क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म वर्ड आ रहा है, तो अगेन आइसोमेरिज्म मतलब दो कंपाउंड होंगे, इन दोनों का अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। बट लिंकेज वर्ड आ रहा है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है हमें, है ना? तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप नहीं, आप कर लो पहले, आप करो, चलो करो करो करो। लिंक तो आप सेंड नहीं होगा, आप देख लेना। चलो देखो, दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको ऐश, है ना? है ना? अरे नहीं करनी बात, कोई बात नहीं। अश्लेष आपको दिख रहे हैं दो एग्जाम्पल? अच्छा ठीक है, दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ऐश आपको, है ना? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ऐश? देखो CO CO एक एक, NH3 5 NH3 5 सेम, NO2 ONO देखो, हाँ सेम है, सेम है, NO2 है और वहां पे भी NO2 ही है लगभग लगभग, Cl2 Cl2, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, हाँ है ना? आगे, बट डिफर, क्या? बट डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट, मतलब देयर इज अ डिफरेंस है, किसका? मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। इस लाइन को समझा सकते हो? मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल एटम, मतलब अगर ये मेरा हाथ एक सेंट्रल एटम है तो इसके साथ जो लिगेंड जुड़ा है उसके जुड़ने का तरीका अलग है। देखो कैसे, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताना चाहूं, इस एग्जाम्पल को, फर्स्ट वाला, अरे इतने सारे क्यों बना रहा हूँ, सीधे वही वाला बनाया तो ना गाइस, समझ जाओगे ना, बाकी 5 बॉन्ड में तो वही है ना? ऐश आप बताओ, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, देखो क्या है? सेंट्रल एटम, तो वो तो ये रहा, ठीक है, और लिगेंड, इस बार देखो यहाँ पे लिगेंड है NO2 और यहाँ पे क्या है? ONO, है ना? डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट, डिफर मतलब अंतर है क्या? मोड ऑफ अटैचमेंट का ऑफ लिगेंड। तो आप पहले वाले केस में देखोगी तो जो लिगेंड है NO2, वो NO2 अपने N से जुड़ रहा है, वहीं दूसरे केस में वही है, मतलब ONO ही है, या NO2 ही है, बस वो O से जुड़ रहा है। हो गया ना चेंज मोड ऑफ अटैचमेंट का, आया ना? हेलो, तो मेरे ख्याल से इतना ये स्टेटमेंट याद न रखे, एग्जाम्पल क्लिक होगा कि हाँ CO के साथ NO2 था और एक बार CO के साथ ONO था, है ना? तो डिफर इन मतलब क्या है? डिफर इन कैसे बोलोगे अगर अपने वर्ड्स में होता है? डिफर इन अटैचमेंट ऑफ
क्या? हाँ, डिफर इन एटम, डिफर इन एटम, एटम अलग है ना, देखो ना ध्यान से, एक बार एन है और एक बार वो है, डिफर इन एटम ऑफ अटैचमेंट, जो एटम जो है जो जुड़ रहा है, एटम ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिगेंड, है ना, डिफर इन एटम ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिगेंड, वो जो लिगेंड का जो एटम है उसमें फर्क आ रहा है ना, मुझे तो ऐसे वाइब कनेक्ट हुआ मेरे दिमाग में, डिफर इन अटैचमेंट ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड ऐसे। और अगर जिसको याद आ गया वो यही लिख देना, डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आप इसको पढ़ रहे हो ना तो पिक्चर नहीं आ रही मेरे दिमाग में, ये इतना लंबा बोलते हुए, क्या मैं ये फील कर रहा हूँ या आप भी, वो जो स्टेटमेंट है? हेलो एनीवन? हाँ, तो मैं इसलिए इसको ऐसे बोल रहा हूँ, डिफर इन क्या, डिफर किसका, डिफर एटम का, ऊपर एन है नीचे क्या है ओ, डिफर इन एटम, किसका एटम है ना, ऑफ किसका, लिगेंड का, डिफर इन एटम ऑफ क्या, लिगेंड विद अटैचमेंट टू, किसके साथ अटैचमेंट है, सेंट्रल एटम, है ना, वही बस आगे पीछे वर्ड्स कर दिए मैंने। अब फील आ रहा है, डिफर इन एटम देखो, ऑफ लिगेंड किसका, अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है हाँ या ना कितनों को? हेलो अश्लेषा, हाँ, ये याद हो रहा है क्या, अब ये याद हो रहा होगा है ना पक्का, डिफर इन एटम, हाँ एटम किसका, लिगेंड का, हाँ अटैच टू, है ना, वही तो आ रहा है, बात तो वही पड़ गई है ना निकिता, है निकी? हाँ, अब निकिता मैं आप पे आना चाह रहा हूं, और इसका जो, नहीं अश्लेष, अच्छा अश्लेष की टर्न हो गई, निकिता इसका जो ये वाला पॉइंट है ना निकिता, ये लिंकेज का ये वाला पॉइंट सबसे सही मायने में बोलूं तो सबसे सबसे ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट है, ये जो बाद में अब मैं लिखवाने वाला हूं, देखो क्या है, इट मेनली अकर, ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है जहाँ पे ये सेंटर मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जो जुड़ा हुआ अलग अलग एटम से है, वो अकर होता है ड्यू टू प्रेजेंस, इसकी वजह से ऑफ, बस इसका मतलब निकिता अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्या बोला मैंने, आपको गलती से भी एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया, क्या दिख गया, समझ जाना कौन सी आइसोमेरिज्म है, NO2 हो गया, एम्बिडेंट वाले याद आ रहे हैं, वो SCN NCCN है ना, ये वाले कहीं से भी ये इनके अंदर दिख गए अगर कभी भी, तो समझ जाना क्या है उसके अंदर। और आप ये मत सोचना निकिता कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल देंगे, कोई भी एक दे देंगे, वो समझ लो आपको खुद एनालाइज करना है, वो दोनों ने थोड़ी देंगे, वो आपको क्या लग रहा है दोनों देंगे वो ऐसे बना के ना, एक देंगे वो आपको खुद इंटरप्रेट करना है उसे। अरे तो बाकी क्या बोल रहा हूँ मैं तब से, मैं क्या यहाँ पे कीर्तन कर रहा हूँ यहाँ पे, तुमने कब देखा मेरे हाथ में चम्मच और ढुलकिया और मैं लगा रहा हूँ यूं करके, लिख लिया, रो क्यों रही हो, कीर्तन भी नहीं बैठी लग रहा है कभी, हम तो डेली करते कीर्तन हर हफ्ते, मैं कीर्तन मंडली में हूं ना, हमारी किट्टी किट्टी खुलती है हर महीने, किटी पार्टी होती है,
चलो गाइस फटाफट इसको उतार दो, थर्ड वाला। किसकी टर्न है? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको सारे एग्जांपल अभी दिमाग में है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन? हो गया? अबे यार क्या ही है। लिख दिया? हेलो, अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ हो? बताओ फिर निकिता, तुम ही बताओ क्या है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? क्या? Let me tell you, Nikita, my parents have studied from Hindi medium school, but they wanted me to study from English medium school. So for that, they just sent me to Saint Joseph Convent School for 12 years and 3 classes in preschool, nursery, LKG and UKG. I have studied there, and in that 15 years of span, I realized that I can read English. So I don't want you to read this thing for me. Okay? I want you to explain this for me. So, oh, this. Oh, now I got it. आप जानबूझ के इतना गंदा समझाया ताकि आप ये बताना चाह रहे हो कि आप समझाओ, है ना?
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर से पता है 9:35 हो गए हैं, ना बोल देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, होती है गलतियां। निकिता मेरी बातों का बुरा मत मानना, यही है बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं। हाँ, और बच्चे अच्छे होते हैं, 9:30 से पहले 10 मिनट पहले बोल देते हैं यार, टाइम से पहले, सर जाने दो, तुम हैंगर बोलते ही नहीं। अच्छा चलो चलो आओ। चलो आइसोमेरिज्म देखो, अगेन नाम में आ रहा है आइसोमेरिज्म। अगेन मेरे पास दो कंपाउंड होंगे, ठीक है। आई हेट बिंगो एंड फ्रूटी नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो इन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज अगर जगह हो तो प्लीज ऐसे लिखना, कंपाउंड्स हैविंग क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। और दिख भी रहा है निकिता, देखो फर्स्ट वाले में मेरे ख्याल से CO, यहाँ पे भी CO, NH3 6, यहाँ पे भी NH3 6, यहाँ पे Cr, यहाँ पे भी Cr, यहाँ पे CN6, यहाँ पे CN6। तो कंपाउंड हैविंग क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो अगले पॉइंट्स को समझने के लिए, बट जो भी है, बट इट अराइज ड्यू टू क्या, ड्यू टू इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स का क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, बदलाव हो गया है बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। मतलब ये एंटिटी क्यों बोला निकिता, क्योंकि ये जो पहला वाला है ये भी एक क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। एंड व्हेन आई से कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब, तो मतलब पॉजिटिव वाली, मतलब ये एसिड डब्बे में, और दूसरी क्या है, वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो मतलब यहाँ का जो लिगेंड 1 है, अगर यहाँ पे और लिगेंड 2 है, तो नीचे वाले में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यहाँ हो जाएगा लिगेंड 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिगेंड क्या। हाँ, तो इसलिए वो लिखा हुआ है इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड, दिख रहा है, L1 इधर आ गया और L2 क्या आ गया, इधर आ गया, बिटवीन क्या, कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी। इसका कैटायन का एनायन में चला गया और इसका कैटायन का यहाँ चला गया। समझ रहे हो, ऐसी तो हो रहा है एक तरीके से, है ना। ऐसे उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो CO मतलब NH3 को वहीं कर दिया, बस वो मेटल को इधर उधर कर दिया, है ना। बात तो वही पड़ गई, हेलो। हाँ, तो यही है। तो आप चाहो तो यहां तक लिख सकते हो, इट राइज ड्यू टू इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड क्या, हाँ बस काफी है, ऑफ डिफरेंट आयन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड क्या। ये दोनों एग्जांपल लिख देना, पेपर में आते हैं ये वाले, प्लीज, ठीक है, ये दोनों। हाँ इसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे शेयर हो रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ तो हाँ, एक ही Cl उधर गया, एक ही NH3 इधर गया, मतलब इंटरचेंज हो गया ना लिगेंड्स का। हाँ, सबका नहीं हुआ, एक ही का हुआ। हो गया गाइस, थोड़ा सा आया समझ में, थोड़ा सा निकिता, ऑल क्लियर। चार है निकिता, कुछ नहीं है उसमें, NH3 तो 4 है, Cl 4 है, लेकिन सेकंड वाली डिब्बी से सिर्फ एक Cl NH3 की जगह पे आ गया और इधर से एक NH3 उधर आ गया, बस यही तो है, देखो ना, बस यही तो है।
बाकी सब वैसे का वैसे ही है। थोड़ा सा रोट लर्निंग वाला है, अगर आप डेफिनेशन देखो ना, है ना, थोड़ा सा दे दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं वापस ऐश से। ऐश, हमने आज आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें हमने बहुत खूबसूरत तरीके से बिंग और फ्रूटी को एग्जाम्पल रखते हुए हमारी निकिता के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो, है ना ऐश? फिर अश्लेषा, हमने स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स पढ़े, बहुत प्यारे प्यारे पढ़े। क्या पहले नाम बताएंगे क्या क्या? सबसे पहले क्या था मेरे ख्याल से? दूसरा, वेरी गुड। उसके बाद मूव ऑन करते हैं निकिता आपकी तरफ। मेरे ख्याल से सबसे पहले आयोनाइजेशन डालो, डिफरेंट आयंस दे रहे थे। एग्जांपल क्या था? COBr NH3O5 और बाहर SO4, है ना? इसके बाद ऐश, दूसरा हमने पढ़ा था सॉल्वेट, जो वाटर वाले हैं उनके नंबर अलग अलग थे एज अ लीगेंड, याद है? हाँ, तो उसका एग्जांपल था COCl3H2O6। उसके बाद लिंकेज में आएंगे अश्लेषा आप पे, तो वहां पे बहुत सिंपल एम्बिडेंट लिगेंड वाले, डिफर इन एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंटर मेटल एटम, है ना? जिसमें कौन सा था एग्जांपल, याद आ रहा है? मेरे ख्याल से CO या CR था, जिसमें NO2 वाला था एग्जांपल, जिसमें NO2 था एज अ लिगेंड, है ना? मेरे दिमाग में बस इतना याद है, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए कहीं पे भी अंदर। हाँ, लेकिन दोनों नहीं आएंगे ना, एक आएगा कोई जिसमें आपको लिगेंड को पहचानना है। एम्बिडेंट है तो लिंकेज है। और मैं आपको पहले बोलूं, यही जो अभी आपके लिंकेज को देके दिमाग में अचानक से ब्लैंकनेस आई ना, यही होता है एग्जाम में, आप नहीं पता लगा पाओगे। और लास्ट है आपका क्या? ये कोऑर्डिनेशन, जहां पे हमेशा ये ना नॉर्मली ये उस टाइप की होती है जिसमें दोनों डब्बे वाले होंगे। क्या होंगे दोनों? तो इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन ऐश, अश्लेषा? ओके, थोड़ा सा कनेक्ट हुआ? थोड़ा कुछ टाइम से थोड़ा वर्न आउट था मैं, आज भी था वैसे, ऐसी बात नहीं है, बट खैर। आज खाना नहीं खाया है? क्या पता है मुझे? चलो चलो guys, it's 9:45 and this is what it feels like जब हेलो गाइस, आवाज नहीं आ रही है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम SJ केमिस्ट। हाँ, बोलो बोलो बोलो। छोड़ो यार, थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाएगा। ये रिएक्शन काफी नहीं है? हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अभी किरचॉफ को कॉल लगाता हूँ और कोलरास को भी, उनसे पूछना, उनको सुनाना है, अब उनको सुनाना। मैं अभी उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, दे दीजिए प्लीज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फ्रॉम SJ केमिस्ट्री। चिल करो, एंजॉय करो, ऐसा मैं बोल के आपका दिल नहीं रखने वाला, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है? बाय। कोई नहीं, बेहोश हो जाना कल पहले पीरियड में, इतनी सख्ती धड़ाम। चलो बाय बाय, गुड नाइट।